में 9 साल की बच्ची अमायरा के सुसाइड ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया और इस मामले में स्कूल की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में थी। काफी संदिग्ध नजर आ रही छात्रा छलांग लगाने का उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आता है और इस सुसाइड मामले में अब शिक्षा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस दिन बच्ची ने टीचर से शिकायत की थी कि बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। अमायरा को शिकायत करने के बाद और बच्चों ने बैड वर्ड को लेकर के टीचर से शिकायत की थी और इसके बाद ही अमायरा ने चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। जांच रिपोर्ट में और क्या कुछ बातें सामने आई हैं, जांच रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र हुआ है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में कक्षा 4 की बच्ची की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर रिव्यू किया जाएगा और इसके बाद ही संभवतः कोई एक्शन स्कूल प्रशासन पर हो सकता है। राजधानी जयपुर से कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी और वो बच्ची किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली और इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। अमायरा जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी तो सब कुछ ठीक था। इस पूरी घटना में स्कूल शुरुआत से ही संदेह के घेरे में रहा है। माता पिता भी स्कूल पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल ने कभी भी बच्ची की इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। अमायरा की मां बार बार अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अमायरा के क्लास टीचर से बात की थी, क्लास कोऑर्डिनेटर से भी इस साल में कई बार बात की थी, लेकिन स्कूल द्वारा इन बातों को टाल दिया जाता था और अनदेखा कर दिया जाता था कि स्कूल में अमायरा बुलिंग का शिकार हो रही है। अमायरा के पिता का कहना है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान भी इस बात को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं की गई। मामले में शिक्षा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामनिवास शर्मा ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का साफ पता तो पुलिस की जांच के बाद ही चल पाएगा। हालांकि जांच में ये बात सामने आई है कि उस दिन अंग्रेजी की कक्षा के वक्त बच्ची ने टीचर को शिकायत की थी कि बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। अमायरा की शिकायत करने के बाद और भी बच्चों ने शिकायत की थी और कहा था कि कक्षा में गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही अमायरा की भी शिकायत की थी। जिस तरह बच्चे एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। इसके बाद टीचर ने सभी को समझाया था। करीब 40 मिनट क्लास चली। उस दिन शनिवार था, इसलिए स्कूल 1 बजे तक का ही था। करीब 12:27 पर अमायरा वॉशरूम जाने का कहकर क्लास से निकली और ये कदम उठा लिया। वहीं शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भवन के निर्माण की खामियों को भी चिन्हित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल 5 मंजिला भवन में चल रहा है। इस लिहाज से हर मंजिल पर गार्ड होना चाहिए। सीढ़ियों पर और नीचे एक जाल होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, वो आपस में खेलते हुए कोई सामान फेंक सकते हैं या गिर सकते हैं। किसी बच्चे को नीचे चोट न लगे, इस हिसाब से नेट होना चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को मिलने के बाद इसे रिव्यू किया जा रहा है और पुलिस अभी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की बिल्डिंग से क्यों छलांग लगा दी, ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। स्कूल प्रशासन का रवैया और जांच की गति कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अमायरा के परिजनों से उनकी बेटी तो छिन चुकी है, लेकिन अब उन्हें बस इंतजार इस बात का है कि उन्हें न्याय मिल सके। मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और कक्षा अध्यापिका को बुलाकर भी जो जांच है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और शिक्षा जो विभाग के अधिकारी हैं रामनिवास शर्मा, उन्होंने बताया कि जो पूरी जांच की गई है उसमें शिक्षकों के बयान लिए गए हैं, बच्चों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर ही पूरी जांच की गई है। हालांकि रिकॉर्डिंग में ऑडियो अवेलेबल नहीं था तो कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है। पुलिस इस मामले में जब जांच करेगी तो उस दोनों रिपोर्टों को देखने के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर उस बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वहीं इतने दिन बीत जाने के बावजूद स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन है। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।